दोस्तों, इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। इस याचिका में कोर्ट से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करके सोनम वांगचुक को मेडिकल मदद मुहैया कराने की मांग की गई है। ये जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील राकेश सैनी ने दायर की है। इस याचिका के तौर पर सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है और उनको जबरन खाना खिलाएं और कोर्ट के हस्तक्षेप की बात की गई है। जबरन खाना खिलाना सैनी ने अपनी याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की है और वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और उन्हें जबरन खाना खिलाया जाए, इसकी भी उन्होंने मांग की है। याचिकाकर्ता के अनुसार सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है और भूख हड़ताल पर रहने की वजह से उनका वजन जो है वो लगभग उसका गिरता जा रहा है, यानी कि 8.5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है सोनम वांगचुक का। अगर वह भूख हड़ताल जारी रखते हैं तो उनकी जान जा सकती है और इस खबर के बाद से पूरे देश में एक बार सोनम वांगचुक को बचाने के लिए उम्मीद जाग गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। आखिर इस भूख हड़ताल की ज़रूरत ही क्या पड़ी? सरकार कमज़ोर है या किसी भी मुद्दे पर हल निकालने के लिए वो कमज़ोर दिख रही है? इस देश का भविष्य छात्र हैं और छात्र सोनम वांगचुक उनके लिए हड़ताल कर रहे हैं। 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जब एक आदमी शिक्षा बचाने के लिए भूख हड़ताल पर था तो भारत का प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा कर रहे थे। जब छात्र भ्रष्टाचार और पेपर लीक मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रहे थे तो देश का प्रधान सेवक विदेशों में दावत उड़ा रहा था। दोस्तों, सोनम वांगचुक की जान की कीमत ये छात्र जानते हैं, देश और समाज के लोग जानते हैं। शिक्षा के लिए उस काम को करने के बावजूद भी अगर उन्हें फिर से देश को याद दिलाना पड़े कि सोनम वांगचुक ने किया क्या आखिर, और आज बुढ़ापे में भी शायद वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी वालों के मुद्दे में फुनसुक वांगडू नहीं घुसे हैं। दोस्तों, शिक्षा तो वो मुद्दा है जिसके लिए सोनम वांगचुक यानी कि फुनसुक तब से लड़ रहे हैं जब इस देश को विश्व पटल पर कोई जानता भी नहीं था। आज सोनम वांगचुक के बारे में जानते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने शिक्षा के नाम पर कर दी। आज जंतर मंतर पर आखिरी सांसें उनकी चल रही है, केवल इसलिए कि शिक्षा बेहतर हो, छात्रों का भविष्य बेहतर हो। दोस्तों, बात है 1987 और 88 की। फुनसुक वांगडू कहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके जब लद्दाख लौटे तो उन्हें आसपास में दो चीज़ें गलत होती दिखाई दी। वो आंखें मूंद सकते थे, निगाहें फेर सकते थे, पर वो चेक करने चले गए और फिर इसी की लत उन्हें लग गई, क्योंकि वो देश में विकास देखते थे, शिक्षा देखना चाहते थे। उस वक्त लद्दाख के हालात ऐसे थे कि जिस वक्त 1981 की जनगणना पूरे देश में लिटरेसी रेट 83.6% था, तब लद्दाख में 15 के आसपास थे लोग। पर ये वहाँ के लोगों की असल दिक्कत नहीं थी। असल दिक्कत तो ये थी कि जो बच्चे स्कूल जाते भी थे तो वे 10वीं की परीक्षा पास ही नहीं कर पाते थे। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो पास नहीं होते थे। यानी 1990 के दशक के बीच में लेह के मैट्रिक एग्जाम के रिजल्ट में सिर्फ 5% बच्चे ही पास होते थे, यानी कि हर 20 बच्चे के ग्रुप में 19 बच्चे फेल हो जाते थे। बड़ा सवाल था कि आखिर ये बच्चे फेल क्यों हो जा रहे हैं। तब से ही लड़ाई शुरू हुई थी भाई की। सबसे पहले वांगडू ने ऐसे बच्चों को ढूंढा जो 10वीं फेल हुए थे और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। उन्हें फिर से 10वीं का एग्जाम दिलवाया। धीरे धीरे ही सही कुछ बच्चे पास होने लगे, और जब बच्चे पास होने लगे तो जिज्ञासा बच्चों में जागने लगी और फिर उसी ट्रिक से पढ़ाई करने लगे। सब खुश थे। फुनसुक यहीं रुके नहीं, वो लद्दाख के लोगों को महान बनाते गए। शायद बहुत लालची थे, उन्हें लोगों को पढ़ाना था, देश का विकास देखना था। 1981 की बात मैं बता रही हूँ। फुनसुक ने नोटिस किया कि कभी सिर्फ बच्चों में ही नहीं, कमी उस एजुकेशन सिस्टम में थी जो देश के बड़े बड़े हिस्सों में तो मैच करता था, पर लद्दाख जैसे छोटे इलाकों के इतिहास और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मैच नहीं करता था, क्योंकि वो इलाका पहाड़ी था, ज़रूरत का सामान भी ज़्यादा नहीं था।
इससे ऐसे समझिए कि जब आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो इसे इंग्लिश से लेकर मैथ, साइंस तक सब जगह सेब का एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है, न्यूटन का। समझे आप? सोच कर देखिए, बचपन में अगर हमने ए फॉर एवोकाडो पढ़ा होता तब क्या होता? हमने हमेशा से ए फॉर एप्पल पढ़ा, या फिर ये हिसाब लगाया होता कि किसने किसको कितने एवोकाडो दिए तो हमारी मैथ आज और ज़्यादा बदतर होती, क्योंकि सेब के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, एवोकाडो के बारे में आज भी लोग बहुत ही कम जानते हैं। दोस्तों सोचिए, सेम यही चीज़ लद्दाख के बच्चों के साथ हो रही थी। उन्हें जो चीज़ पढ़ाई जाती थी उनमें जो सीनियोरी जो एग्जाम्पल यूज़ होते थे उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो उनके सर के ऊपर से जाता था। अब इस बात को सोनम वांगचुक ने समझ लिया कि आखिर बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। अब इस समस्या को लेकर फुनसुक चीन नहीं गए, यूएन नहीं गए, किसी दूसरे देश में नहीं गए, अपने देश की शिकायत नहीं की कहीं। उन्होंने इस चीज़ को सेटअप नहीं बनाया, उस वक्त के बायजू नहीं बने। दोस्तों बायो जो उल्टा हो गए सरकार के पास, सरकार से बोले कि मालिक ध्यान दीजिए, बच्चों का फ्यूचर की बात है। और पता नहीं कैसी सरकार थी कि देर से ही सही पर फुनसुक की बात मान गई और फिर दोनों ने मिलकर लद्दाख में एक प्रोग्राम चलाया। यानी लद्दाख की सरकार और सोनम वांगचुक ने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें ऑपरेशन न्यू होम यानी कि नई उम्मीद। फुनसुक ने एक कमेटी बनाई हर गांव में विलेज एजुकेशन कमेटीज़ के नाम से, और इस कमेटी को ये अधिकार था कि वो अपने बच्चों के लिए बने एजुकेशन मॉडल पर अपना फीडबैक दे सके और मॉनिटरिंग कर सके। दोस्तों फिर क्या था, धीरे धीरे किताबें बदलती गई, टीचर को ट्रेन किया गया और सिलेबस की ओर ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया, और धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़कर नतीजा ये निकला कि जिस जगह से कभी 20 में से एक बच्चा मैट्रिक पास होता था, वहीं हर दूसरा मैट्रिक पास होने लगा। दोस्तों ये आश्चर्य की बात थी, ये सब कुछ सोनम वांगचुक की वजह से था, जो आज जिंदगी और मौत के बीच जंतर मंतर पर इन्हीं बच्चों के लिए जान की बाजी लगाए हैं। तो फुनसुक भाई तो बेचारे भारी भारी जवानी में ही उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए। वो 1991 2014 के बाद वाले नहीं हैं फुनसुक भाई कि सारा श्रेय खुद ले लें। दोस्तों अब सवाल किस पर किया जाए, इसको बचाने के लिए आप किस पर उंगली उठा रहे हैं? एक पल तो सोच कर तो देखिए कि कितने क्रिएटिव हैं, कितना इनके देश के लिए इन्होंने किया है। क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिक सेंस तो यह कहता है कि ना कि अगर कोई इंसान कोई काम किए बिना ही रिवॉर्ड करे, विपरीत परिस्थितियों में करे तो उसका काम रुका रह जाता है, ढांचा ही तैयार नहीं हो पाता। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो ढांचे तैयार किए वो आम जनता से लेकर पढ़ने लिखने वाले छात्रों तक ही नहीं, अब देश का से लेकर विदेश तक के लोग भी इसका पूरा भरपूर फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों मजाक बनाने में जो लोग लगे उन्हें भूल कर भी इस लड़ाई के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक जो इन्होंने दिया है लोगों को जंतर मंतर पर, जो ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से मुनाफे में आ जाएगी सरकार, ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब यही कि सब कारण आपको समझ आते हैं, कुछ कारण समझ नहीं आते। आप ऐसे कठोर लोगों को पूजने लगे हैं जो आपको ये संभावना ही नहीं लगती कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बिना गर्ज के ही कुछ काम करता हो। सोनम वांगचुक का कोई गर्ज नहीं है कि वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए, समाज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए अपने छात्रों को तैयार करने की बात कर रहे हैं, जो देश का भविष्य होंगे, जो हर फील्ड में पहुँचेंगे और देश की तरक्की के लिए जाएंगे। हर जगह अपने जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, बनारस हो, लखनऊ हो, हर जगह पढ़ने वाले छात्रों के साथ है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन बच्चों की जो पूरी रात साल भर मेहनत करते हैं और जब समय आता है तो शिक्षा के क्षेत्र में या तो पेपर रद्द हो जाता है या फिर परीक्षा ही कैंसिल हो जाती है। ऐसे में सोनम वांगचुक अपनी जान की परवाह किए बिना छात्रों के साथ डटे हैं, और इस कदर डटे हैं कि अब उनकी जान की बाजी लग गई है। दोस्तों उनका अनशन तोड़वाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुस्त सिस्टम के ख़िलाफ़ लोग उतर चुके हैं और समाज जो है वो चाहता है कि सोनम वांगचुक की ज़िंदगी की कीमत क्या है। अब लोग सड़कों पर उतरने के लिए राज़ी हैं। कई जगहों से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं, लोग अपनी ही पार्टी बनाकर समाज
को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सोनम वांगचुक की ज़िंदगी के लिए जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर की भीड़ देखकर लगता है कि शायद ही इन युवाओं को देखकर प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिक्षा मंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इस पर कोई संज्ञान लेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सोनम वांगचुक की कीमत इस वक्त भारत के लिए कैसी है। क्या वो अपनी प्राणों की आहुति बच्चों के लिए दे देंगे या उनका जिंदा रहना बेहद ज़रूरी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।